क्लास 11th में एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम, उसके अंदर एक कंसेप्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट में हो चाहे बोर्ड में, कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता हो या सीबीएसई का होता हो, पूछा जाता है, चांसेस बनते हैं उसके बढ़िया। समझने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो आज समझेंगे ऐसा कि कभी आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला, ये क्यों और किस लिए आया है। तो जब भी आप इक्विलिब्रियम की कोई एक रिएक्शन देखते हैं, ठीक है ना, ए और बी में जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है। ये कहता है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, बट डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे हैं। जितना ए जो है कन्वर्ट करेगा बी में, उतना ही बी भी ए को बनाता है। यानी ए और बी का बनना एक जैसा होता है तकरीबन, इसीलिए इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इसमें अगर हम कोई अमाउंट चेंज करते हैं, इधर चेंज करेंगे या इधर करेंगे, तो रिएक्शन इधर उधर मूव करती है। उसी के इफेक्ट्स को हम समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला आता है इसमें कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक हैबर प्रोसेस यहाँ पे जो यूज किया जाता है अमोनिया बनाने के लिए, इस दोनों को यूज करेंगे NH3 के थ्रू, ठीक है ना। बैलेंस कर लेते हैं सबके सब गैसेस स्टेट में है, तो जी लिख दिया मैंने। अब अगर आप देखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम पे है, बट आप अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, यानी कि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो ये इक्विलिब्रियम दोबारा से बराबर लाने के लिए या मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे यानी अमोनिया। तो रिएक्शन मूव करेगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। घटाओगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि ये बैकवर्ड आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, मैंने नाइट्रोजन पे काम किया, आप हाइड्रोजन पे भी ऐसे करके बता सकते हो। इसको अगर आप बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड, घटाओगे तो बैकवर्ड। अमोनिया पे भी इसी तरह से हम बात कर सकते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया की कंसंट्रेशन को घटाया तो रिएक्शन आएगी कहाँ पे, ये घटाया तो आगे आएगी यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और अगर आपने बढ़ा दिया तो कहाँ जाएगी, ये आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया कंसंट्रेशन का इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट आता है इसका टेम्परेचर का। टेम्परेचर के बारे में बहुत अच्छे से बात किया जाता है भाई, ठीक है। टेम्परेचर में दो चीजें होती है। देखो, टेम्परेचर किसी रिएक्शन का नहीं बढ़ाया जा सकता, किसी एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट का नहीं बढ़ाया जाएगा, इसमें पूरे कंटेनर का बढ़ाया जाता है। जैसे कंटेनर में क्या है, किस तरह से है, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बी की तरफ रिएक्शन जा रही है, और प्रोसेस लिख दिया यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव। नेगेटिव बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस को, जो हीट रिलीज करेगा ना उसको बोलते हैं। ये आपने थर्मोडायनेमिक में पढ़ा है, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आज ध्यान लो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है कि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, यानी हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही है, अब आप कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो भाई साहब बढ़ा रहे हो तो अनफेवर कर रहे हो ना इसकी रिएक्शन को, तो और नुकसान कर रहे हो। ऐसे हीट बढ़ती जा रही है और आप बढ़ा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए ये अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन आ जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन BD मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर आप टेम्परेचर घटा दोगे तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर यही प्रोसेस अगर यही प्रोसेस मैं यहाँ पे इसको बता दूं कि ये प्रोसेस चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ पे अब आप डेल्टा एच की वैल्यू को क्या कर दो, पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक सपोर्ट के लिए ये बढ़िया होगा, कि तो कहेंगे और दे दो हीट। तो इस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको फायदा होने वाला है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। उसके अपोजिट बिल्कुल, टेम्परेचर घटाओगे तो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं, पहले इनको देख लो फिर नेक्स्ट करते हैं बात। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे भाई साहब, वो प्रेशर है, ठीक है ना। तो प्रेशर बड़े बच्चों को नहीं समझ में आता है, आज आ जाएगा मस्त, समझते हैं फिर। तो प्रेशर के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि भाई सॉलिड और लिक्विड है तो उनको बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करना है, उनके मोल्स वगैरह को नहीं देखा जाता, ठीक है ना, काट देना है उनको। जैसे मैंने ए सॉलिड लिख दिया, बी गैस लिख दिया, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया, सी बन गया, ठीक है ना, सी भी गैस है। अब यहाँ पे लिखा है, इसके सामने मैंने लिख दिया 2। अब यहाँ पे जो सॉलिड है उनकी ऑब्जर्वेशन नहीं देखी जाएगी। फिर से आप प्रेशर की अगर बात बढ़ाने या घटाने की करोगे तो पूरे पूरे कंटेनर का प्रेशर बढ़ेगा। इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और वॉल्यूम अगर घटा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी प्रेशर जो है आप बढ़ाने से कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, ठीक है ना। लेकिन कंसंट्रेशन किसका, तो देखा जाए कि इसका बढ़ेगा, इसका, या दोनों का ही बढ़ेगा, बट किसका ज्यादा बढ़ेगा, जिसके ज्यादा मोल्स होंगे। अगर जिसके ज्यादा मोल्स हैं उसके बढ़ेंगे तो फिर रिएक्शन कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। तो इधर देखा जाए तो 2 मोल्स हैं, इधर 1 मोल है।
आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इसके कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ी, यानी ये रिएक्शन कहाँ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, कम मोल की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है ना। अगर आप प्रेशर घटा दो तो कहाँ मूव कर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ये चीजें और भी हम कर सकते हैं चेक। यहाँ पे अगर मान लो इसकी स्टाइकोमेट्री 3 दे दूं, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, सेम उसी तरह के पैटर्न पे काम करेगा, बस ये रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे होगी देखो। अगर अब की बार आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इधर कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, और घटाओगे तो कहाँ आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया इसका इफेक्ट। चौथा पॉइंट है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट देखो इक्विलिब्रियम को कोई चेंज नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जल्दी ऑब्टेन करवा देगा। जब आप देखते हो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। ये लूप जो है ना, ये हाइट, इसकी एनर्जी को कम कर देगा, तो जो रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो रही थी, अब वो शायद कितनी सेकंड्स में, 1 सेकंड या आधे सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम जो 10 मिनट में आ रहा था वो अब 1 सेकंड में ही आ जाएगा, लेकिन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जल्दी ऑब्टेन्ड हो जाएगा। इसी तरह से इनर्ट गैसेस होती है, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती है। पांचवा पॉइंट, इनर्ट गैसेस यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है ना, ये कोई रिएक्शन हो रही है ए और बी, और यहाँ पे बन रहा है, आपको देख रहे हो सी। अब आप यार नॉन रिएक्टिंग गैस आपने नियॉन डाल दिया इसके अंदर, जब ये ना इससे रिएक्ट करेगी ना इससे रिएक्ट करेगी, जब किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगी तो सिलेंडर में घूमती रहेगी, पूरे सिलेंडर में इस तरह से प्रेजेंट रहेगी, तो कोई असर नहीं पड़ने वाला इनर्ट गैसेस का। तो ये ली चैटलियर के 5 पॉइंट थे, बड़े आराम से हमने डिस्कस किए, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार समझाने की कोशिश की जाएगी, वीडियो फिर से बनाया जाएगा, है कि नहीं। तब तक के लिए देखते रहें, रिवाइज करते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।